हेलो स्टूडेंट्स, सो अगेन वेलकम्स यू इन माय चैनल टेक्निकल एजे। आज मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज बताने वाला हूं जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में सबसे ज्यादा जरूरी है कि यूपीट्यू के एकेट्यू के जो पेपर्स आने वाले हैं, ये पेपर्स कैसे होंगे। क्यों? क्योंकि इस समय क्लासेस आपकी सारी ऑनलाइन हुई हैं, सिलेबस थोड़ा आपका दूसरे ढंग से कवर किया गया है। तो इसमें क्या है कि कौन सा पेपर कितने नंबर का आएगा, ठीक है, और इसका क्या पैटर्न होगा, ये सारी चीजें आपको आप जो है या तो आप अपने एकेट्यू की वेबसाइट में जाकर देखेंगे, आप वहां से भी आप देख पाएंगे। तो उसी से रेफरेंस लेते हुए मैंने एक यहाँ पर सैंपल पेपर बनाया है किसका, कंप्यूटर नेटवर्क का, जिसमें आपको सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अपकमिंग एग्जाम में आपके आएंगे, मोस्ट प्रोबेबली आने के चांसेस हैं कि 80% क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं, ठीक है। तो आज मैं देखूंगा, क्योंकि आप इससे पहले जो पेपर हुआ करते थे वो दूसरा पैटर्न था, तो यहाँ पे एकेट्यू ने नया पैटर्न लॉन्च किया है, ठीक है। और जो आपका ये एग्जाम होगा ये कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का होगा, ठीक है, जिसमें से 3 सेक्शन होंगे आपका। एक सेक्शन ए होगा, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। जिसमें से सेक्शन ए में आपको मिलेंगे 10 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 10 क्वेश्चन। यू विल गेट द 10 क्वेश्चन देयर एंड यू शुड अटेंड ओनली 8 क्वेश्चन। आप 8 क्वेश्चन आपको करने होंगे और सारे क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे, यानी जो आपका ए होगा, सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ द 24 मार्क्स। नाउ वी विल सी द सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको वहां पर कितने क्वेश्चंस मिलेंगे? यू विल गेट 5 क्वेश्चंस, जिसमें से आपको करने कितने होंगे? सिर्फ 3 क्वेश्चंस करने होंगे, और हर एक क्वेश्चन जो है वो हमारा 12 नंबर का होगा। इट मीन सेक्शन बी जो होगा वो कितने नंबर कवर करेगा? 36। सेक्शन बी कंसिस्ट 36 मार्क्स। नाउ सेक्शन सी में आपको मिलेंगे 5 क्वेश्चन, जिसमें 5 में सिर्फ और सिर्फ आपको 2 क्वेश्चंस करने होंगे, और सारे क्वेश्चंस जो है आपके 20 मार्क्स के होंगे। इट मीन्स सेक्शन सी कैरीज 40 मार्क्स, ठीक है। तो इस बार का जो पेपर होगा आपका, ऐसा नहीं आप कह सकते हैं कि वो एकदम सिंपल होगा। पेपर होगा बिल्कुल थोड़ा सिंपल होगा एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर जितने पेपर हुए, इनसे थोड़ा सा क्या हो सकता है, न्यूमेरिकल पार्ट इस बार आने के चांसेस बहुत ही कम है। आपका मोस्ट प्रोबेबली इस बार का जो पेपर होगा वो थ्योरेटिकल होगा, और इसी को कॉन्सेप्ट लेते हुए मैंने आज एक मॉडल पेपर बनाया है कंप्यूटर नेटवर्क का। देखिए सेक्शन ए। तो देखिए सेक्शन ए में जैसे देखिए यहाँ पे मैंने 10 क्वेश्चन लिए, क्योंकि वहां पे भी आपको 10 क्वेश्चन ही मिलेंगे। अब 10 क्वेश्चन जब आपको मिलेंगे तो 10 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ और सिर्फ कितने क्वेश्चन अटेंड करने होंगे? सिर्फ और सिर्फ 8 क्वेश्चन आपको वहां पर अटेंड करने होंगे, ठीक है। तो अब देखिए आपको सेक्शन ए में सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका, ये जो टर्म है एटेन्यूएशन, ये इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। तो आप ट्रांसमिशन मीडिया वाला एक चैप्टर जो हमारा फर्स्ट यूनिट है उसको आप देखेंगे तो आपको इसको बड़ा इजीली समझ लेंगे कि ये क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ये एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 99% क्या 100% आना ही आना है ये क्वेश्चन। डिफरेंशिएट बिटवीन द डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एंड द लिंक स्टेट राउटिंग। ये 101% ये आपको क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। हो सकता है ये आपका जो है 12 नंबर में दे देता है, तो आपको पूरा चार्ट वगैरह बना करके सारी चीजें इसको दिखानी पड़ेंगी। राउटिंग क्या है, टाइप्स ऑफ द राउटिंग हो जाएगी, देन व्हाई वी आर यूजिंग द डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एंड द लिंक स्टेट राउटिंग, ये सारी चीजें आपको उसमें बतानी पड़ेंगी, ठीक है। आप देखिए थर्ड इसमें क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन द कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कलेक्शन लेस। यस, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे मैंने जितने भी लिखे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसके चांसेस आपके आने के बहुत ही ज्यादा हैं, ठीक है। तो कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस, तो आप इसको पढ़ लेंगे, नो प्रॉब्लम। नाउ एक्सप्लेन द डीएनएस। यस, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डीएनएस, ठीक है। सबनेट, अब इसमें या तो ये पूछ सकता है व्हाट इज द सबनेटिंग, व्हाट इज द सबनेट, और इधर व्हाट इज द सबनेट मास्क। तो आपका यूनिट 5 में ये जो है ये आपको मिलेगा, सबनेट क्या होता है, सबनेट मास्क क्या होता है, व्हाई वी आर यूजिंग द सबनेटिंग, ठीक है। यहाँ मैं बहुत डिस्क्रिप्शन में नहीं बताऊंगा चीजों को, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं सिर्फ आपको यहाँ पे आज क्वेश्चंस बता रहा हूँ सिंपल, और आपको यहाँ पे कि कौन क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा और पेपर आपका कितनी देर का होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो पेपर है आपका ये 2 आवर्स का होगा, ये पेपर 3 आवर्स का नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोलना भूल गया आपको, ये पेपर आपका 3 आवर्स का ना हो करके ये पेपर ओनली 2 आवर्स का होगा। दिस पेपर इज फॉर द 2 आवर्स ऑफ फॉर द AKTU। नाउ अनदर क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द वायरलेस कम्युनिकेशन। अब इसमें वायरलेस कम्युनिकेशन क्या होता है एंड इट्स टाइप आल्सो, ठीक है, कि वायरलेस कम्युनिकेशन में इसमें आप क्या है, इसमें आप IEEE स्टैंडर्ड भी यूज कर सकते हैं 802.1, ठीक है, कि इसमें कौन कौन से आते हैं वो सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। आप क्या PPP, प्रोटोकॉल ऑफ द डेटा लिंक लेयर। जब डेटा लिंक लेयर आप पढ़ेंगे तो डेटा लिंक लेयर कंसिस्ट ऑफ द 2 थिंग्स, वन इज द मैक एंड अनदर इज द LLC, ठीक है। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है डेटा लिंक लेयर, और इसमें जो है आप पढ़ेंगे तो आप कई प्रोटोकॉल्स मिलेंगे, जिसमें से एक प्रोटोकॉल मिलेगा आपको PPP प्रोटोकॉल, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन द ब्रॉडकास्ट एंड पॉइंट टू पॉइंट। यस, दिस इज
ऑल्सो वेरी जेन्युइन क्वेश्चन कि व्हाट इज द ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट करने का क्या मतलब है, एंड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, these are the very different things, point to point connection and broadcasting. Now next क्या, what is the difference between the simplex and duplex? अब देखिए ये भी आपसे आ सकता है कि types of the communication, yes, what is the types of the communication, या तो ये क्वेश्चन आ सकता है, या तो आ सकता है कि सिम्प्लेक्स, हाफप्लेक्स एंड डुप्लेक्स ये क्या होते हैं, ठीक है। तो आप देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सिम्प्लेक्स, डुप्लेक्स, ठीक है, सॉरी हाफ डुप्लेक्स, और एक होता है फुल डुप्लेक्स, ठीक है। तो ये तीनों चीजें सिंपल जो है, ये आपका जैसे सिम्प्लेक्स हो गया, तो जैसा कीबोर्ड हमारा यूज करता है इंस्ट्रक्शन एक बार में, ठीक है, जो हम दे देंगे वही हो जाएगा। हाफ डुप्लेक्स जस्ट लाइक अ वॉकी टॉकी, एंड फुल डुप्लेक्स हो जाएगा हमारा मोबाइल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है इसमें, हाउ मेनी बिट्स आर कंज्यूम्ड बाय द IPv4 एंड IPv6। ये देखिए मैंने बड़ा ही सोच समझ के क्वेश्चन डाला है, क्योंकि आज का जो प्रेजेंट टाइम है वो IPv6 का टाइम है, ठीक है। सारी चीजें IPv6 में हो रही है, क्योंकि एड्रेसेस की हमको ज्यादा नीड पड़ रही है, हम वी आर यूजिंग द बिग डेटा राइट नाउ, ठीक है। हम हडूप यूज कर रहे हैं, और सारी चीजों का हम इस समय यूज क्लाउड का इसलिए कर रहे हैं क्यों, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में सभी लोग मोबाइल चला रहे हैं, सभी लोग नेट का कंजम्पशन कर रहे हैं, इससे पहले ऐसा नहीं था, इसलिए हम IPv6 को यहाँ पे मैंने इसमें ऐड कर रखा है, ठीक है। नाउ अब हम देखेंगे सेक्शन बी। सेक्शन बी जो है आपका वो 5 क्वेश्चन कंसिस्ट करेगा, it will consist 5 questions and you should attend only 3 questions, each question carries the 12 marks, ठीक है। अब देखिए 12 मार्क्स के क्वेश्चन में जैसे दिया गया है, राइट अ डिटेल नोट ऑफ द सिलेक्टिव रिपीट ARQ। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ सिलेक्टिव रिपीट ARQ ही आएगा इसमें, ठीक है। अब स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल के अंदर आपने जितने भी ARQ पढ़ रखे, स्टॉप वेट और ARQ, ठीक है, सिलेक्टिव रिपीट ARQ, सिलेक्टिव ARQ, ये जितने भी ARQ है ये आपको एक बार देख लेंगे, बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। और इसके बाद जो है ये एक्सप्लेन द वे हैंड शेकिंग मेथड ऑफ द टर्म्स ऑफ द कनेक्शन इन TCP/S, ये भी आपको समझ लीजिए 99% पेपर में मिलेगा ही मिलेगा आपको, ठीक है। नाउ एक्सप्लेन इन डिटेल कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्लो कंट्रोल एंड बफरिंग, रेफरेंस ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कि जो है फ्लो कंट्रोल और बफरिंग, इन बेसिकली इनमें क्या डिफरेंस होता है, कि कब यूज होते हैं, सारी चीजें आप इसमें देख लेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या हमारा, डिस्कस द टोकन बकेट ऑफ द कंजेशन कंट्रोल। Yes, this is also very genuine question, 101% coming into examination. Now, next क्या है, draw the IP datagram header. IP datagram अब क्या है, सिंपल सा, आपको डेटाग्राम का कुछ नहीं, आपको एक IP हेडर बना लेना है, ठीक है। इसमें कितने कितने पार्ट्स होते हैं आपका, सबसे पहले यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, एक यहाँ भी आएगा, ठीक है। इस तरह आप इसको, चूंकि मैं इसमें लेक्चर नहीं ले रहा हूँ तो इसलिए मैं आपको इसमें पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ आपको मैं यहाँ पे क्वेश्चंस ब्रीफ कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से हमारा हो जाएगा सेक्शन बी। अब आता है सेक्शन सी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, बिकॉज एक क्वेश्चन 20 नंबर का है, जिसमें जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसमें से आपको मिलेंगे कितने क्वेश्चन, आपको 5 क्वेश्चन वहां देखने को मिलेंगे, जिसमें से 5 में से सिर्फ और सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन ही करने होंगे, और सारे क्वेश्चन आपके 20 नंबर के होंगे, ठीक है। इसलिए थोड़े क्वेश्चन भी टिपिकल हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने जैसे एक क्वेश्चन ये रखा है, ये आप देखें क्वेश्चन काफी लेंदी लग रहा है, मैंने इसको जानबूझकर इसलिए रखा है क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपका यस ये देखिए, तो आपका हो सकता है वहां पर क्या है कि एक जो है हमको ना सिंपल क्वेश्चन दे करके एक थोड़ा सा थ्योरेटिकल सा पार्ट दे दिया गया, ठीक है, और उससे हमें जो है क्वेश्चन पूछ लिए गए, ठीक है। तो एक ये भी तरीका हो सकता है आपका आने का, क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है, तो मे बी ये आ सकता है जैसे लिखा है। अब मैंने इससे पहले जाकर आपने उसने पूछा था कि 3 वे हैंड शेकिंग मेथड, ठीक है। अब लिखा कंसीडर द 3 वे हैंड शेक इन TCP कनेक्शन सेटअप, ठीक है। ये आपको लिए अब लिखा है, सपोज दैट an old synchronous segment from the section A arrives at the B requesting TCP connection. Explain how the 3-way handshaking procedure ensures the connection rejection. अब देखिए ये पूछ जो है वो आपसे रहा हैंडशेकिंग मेथड ही, ठीक है, लेकिन वो आपको किसमें है, एक थ्योरेटिकल सा कॉन्सेप्ट आपको दे दिया, ठीक है। अब इससे आपको आंसर आपको हैंडशेकिंग ही लिखना है, लेकिन इन द टर्म्स ऑफ द दिस क्वेश्चन, ऐसा नहीं कुछ अलग लिखना आपको हैंडशेकिंग ही है, लेकिन आपको इसमें थोड़ा अलग तरीके से लिखना है, ठीक है। अब देखिए एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ 3 बिट स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल विद सुटेबल एग्जांपल। अब देखिए 3 बिट स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई टोल्ड यू you must be read this question, sliding window protocol, okay, and there is, इसलिए जो मैंने 5 नंबर में सॉरी 8 नंबर में क्वेश्चन रखा था कि व्हाट इज द स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, सिंपल सा होता है, ठीक है। अब क्या है उसके अंदर, इसीलिए एक स्पेशल पूछा था ARQ सिलेक्टिव रिपीट ARQ, लेकिन यहाँ पे क्या 3 बिट
स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, इसके अंदर आपको पूरी चीजें लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द चेकसम हमिंग कोड, ये आपका यूनिट 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने पहले बताया इसमें आपका 99% चांसेस है कि आपका कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आएगा, ये जो पेपर होगा प्योर थ्योरेटिकल पेपर होगा, न्यूमेरिकल के चांसेस बहुत ही कम है आपके इसमें आने के। अब आएंगे भी तो आप उसको ऑप्शन में छोड़ सकते हैं यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है। नाउ अब बोला चेकसम, अब हमने पढ़ा था दो, आप अपने मेथड पढ़े थे, एक चेकसम पढ़ा था, ठीक है, जिसमें आप पैरिटी बिट वगैरह लेकर करते थे, एक आप सॉरी हमिंग कोड में आप पैरिटी बिट वगैरह लेकर करते थे, और एक मेथड था हमारा चेकसम, ठीक है। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक्सप्लेन द वेरियस CSM, दिस इज 100% कम इन योर एग्जामिनेशन। CSM ये हमेशा कभी भी कंप्यूटर नेटवर्क का पेपर हो तो ये क्वेश्चन हमेशा आएगा ही आएगा। 20 नंबर में आपके पूछ लिया, तो अब CSM में पूरा आप जो है करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, इसमें आप देखेंगे CSM में CA, CSM में CD, कोलिजन डिटेक्शन, कोलिजन अवॉइडेंस, मतलब आप पूरी की पूरी चीजें इसमें आप इसको यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला क्या, एक्सप्लेन द डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। अब जैसे एक और आया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टेट राउटिंग एंड डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, तो आपको सिर्फ 8-10 पॉइंट लिख देते, लेकिन यहाँ पे ऐसे काम नहीं चलेगा। यहाँ पर आपको इसमें डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग का पूरा आपको दिखाना पड़ेगा, इसमें इम्प्लीमेंटेशन वगैरह सब चीजें, और ये इसके ड्रॉबैक, मेजर ड्रॉबैक्स क्या है ये भी आपको इसमें दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है इस बार का पेपर आएगा। पेपर आपका 100 नंबर्स का होगा, 3 घंटे का नहीं होगा, 2 घंटे का होगा। पेपर थोड़ा सा सरल होगा जैसा आपको दिख रहा है, ठीक है। न्यूमेरिकल वगैरह नहीं होंगे कि टाइम कंज्यूमिंग पेपर नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, और आई होप इफ यू आर प्रैक्टिसिंग दिस थिंग। और मैंने एक इसमें कंप्यूटर नेटवर्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी एक वीडियो डाल रखा है, यदि आपने नहीं देखा उसको देखना आप, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि ऐसा नहीं है, यू विल गेट अ वेरी गुड मार्क्स इफ यू विल फॉलो माय इंस्ट्रक्शन व्हाटएवर आई हैव गिवन टू यू। Okay, so if you like this thing then please subscribe my channel. Thank you class.